हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की डेट में यहाँ पर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जो वैकेंसी आपके निकल कर आ रही NPCIL अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरे हुए आवेदन प्राप्त हेतु जो दिनांक है वो 2/3/2022 है। और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑफलाइन भरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म को ऑफलाइन भर पाएंगे और यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर साथियों सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया है। तो टोटल जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है वो 91 यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रेड की बात करें किन किन छात्रों के लिए फॉर्म निकल के आ रहे हैं, तो जो भी छात्र ITI किए हैं कारपेंटर से या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से या सिविल से, ड्राफ्टमैन सिविल से, या नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको ट्रेड का नाम देखने को मिल जाता है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से या इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से या फीटर से या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से या मशीनिस्ट से या राजमिस्त्री अर्थात भवन निर्माता से या प्लम्बर से, टर्नर से या वेल्डर से, या नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल ट्रेड और यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाती है। मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दिया, इसमें जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको 91 देखने को मिल जाती है। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा अर्थात अपने ट्रेड में देख लीजिएगा। जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है उसमें यदि सीट की संख्या अच्छी होगी तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपसे कहूँगा कि आप फॉर्म को अप्लाई न कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इसका क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है ट्रेड के सामने। तो जो छात्र कारपेंटर किए हैं उनका यहाँ पर 8वीं पास और साथ ही साथ उनका ITI कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें 8वीं पास वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड की बात करें तो इस ट्रेड में वही छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र जिनकी शिक्षा प्रणाली 10+2 अर्थात 10वीं परीक्षा या उसके समतुल्य में उत्तीर्ण हो और 10वीं के साथ साथ आप ITI कंप्लीट किए हों और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है सिविल के जो छात्र डॉक्यूमेंट सिविल से यदि ITI किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। इसमें 10+2 रखा गया और साथ ही साथ इसमें ITI भी रखा गया। ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो इसमें आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर 10वीं और ITI इसमें भी मांगा गया है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फीटर है, यंत्र मैकेनिक है। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक रसायन यंत्र है, मशीनिस्ट है, और भी यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाता है। जो आप इस ट्रेड से ITI किए फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है उम्र, कितनी उम्र के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो उम्र आपसे मांगा गया है वो आपका उम्र होना चाहिए 16 वर्ष से आप कम नहीं होने चाहिए और 24 वर्ष से आप अधिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि 16 से 24 वर्ष के जितने भी छात्र हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आप ध्यान रखिएगा आपका जो उम्र काउंट किया जाएगा 2/3/2022 से काउंट किया जाएगा, मतलब कि 2 मार्च 2022 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। हर एक वैकेंसी में जैसे आपको देखने को मिल जाती है छूट, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई कितने यहाँ पर डेट तक कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 मार्च तक कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, कुछ यहाँ पर हाइट और वजन की बात की गई है। तो यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन जो होना चाहिए 25.4 kg होना चाहिए। छाती जो यहाँ पर मापदंड रखा गया है वो आपका 3.8 से आपका होना चाहिए फुलाने के बाद, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, ठीक है। छाती आकार विचार किए बिना छाती फुलाने पर
3.8 सेंटीमीटर से कम ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। वजन के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि दोनों आँख या दोनों आँख की पलक का कोई अवस्था स्थिति का संकेत नहीं होना चाहिए, जिससे कि खतरा या वृद्धि के पुनरावर्तन हो सकता है। नीचे आप जैसे आ जाते हैं, इसके बारे में आपको अदर जानकारी देखने को मिल जाती है कि फॉर्म भरने के बाद आपका चयन प्रक्रिया कैसे होना है, अर्थात इसमें आप सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को उनके ITI स्तर, पाठ्यक्रम और व्यवसाय सक्षमता में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षण हेतु लघु सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप 10वीं या जिस पे आपने ITI किया है, चाहे आपने 8वीं पे किया है या 10वीं पे किया है, उसके अंतर्गत एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी पे आपका चयन किया जाएगा। इसमें जो आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आपको 1 ईयर में दिया जाएगा, मतलब कि 1 साल का इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है एक अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत निकल के आ रही है, तो इसमें आपको ट्रेनिंग 1 साल तक दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें कितना यहाँ पर आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो देखिए यदि आप 1 साल का ITI कोर्स किए हैं तो आपको 7,700 रुपये दिया जाएगा, और यदि आप 2 ईयर्स का ITI किए हैं तो आपको 8,855 रुपये दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए साथियों, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षु के रूप में पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल apprenticeship.gov.in में पंजीकरण करना पहली आवश्यकता है। उस उपयुक्त वेब पोर्टल में पंजीकरण के बिना आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आपको फॉर्म को भरना है, यहाँ पर आपको सारी कॉपी लेकर यहाँ पर प्रस्तुत करना है, या आप डाक द्वारा भी भिजवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है किस आपको यहाँ पर कहाँ पर भिजवाना है, पूरे यहाँ पर संस्थान का पंजीकरण और यहाँ पर नाम भी लिखा गया है। आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर बताया भी गया कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर पहुँचाना है, और इसके बाद आपको इसी पर आपको यहाँ पर भेज देना है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। इसमें जो आपका होना चाहिए साथियों, अभ्यर्थियों के जो यहाँ पर जो आप भेजेंगे डाक द्वारा, उसमें आपका क्या होना चाहिए 8वीं 10वीं 12वीं अंक सूची, जो कि जिस पे आप ITI किए हैं। उसके बाद आपका होना चाहिए ITI का प्रमाण पत्र और अंक सूची, और इसके बाद अन्य जो अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगा दीजिएगा, या अदर कोई भी क्वालिफिकेशन होगा BA BSc का तो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 जाति प्रमाण पत्र, अधिकारियों के संबंधित संस्थान के आचरण प्रमाण पत्र, जिसको साथियों बोला जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो चरित्र प्रमाण पत्र अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर 5वें नंबर पर कहा जा रहा है, जो कि समुदाय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो छात्र बनवा लिए होंगे वो दे सकते हैं, अन्यथा कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग होंगे तो आपको यहाँ पर लागू होता है, इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए, यदि नहीं होंगे तो छोड़ दीजिएगा। नीचे आते हैं तो आधार कार्ड सबसे मेन है, उसके बाद आधार कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड भी लगवा दीजिएगा, अच्छा होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर जो हाल ही का पासपोर्ट साइज फ़ोटो वही आप चिपकाइएगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि एक फॉर्म है और इसी को आपको भरना पड़ेगा। विज्ञापन सूचना संख्या, तो ये वो लोग खुद भरेंगे। सबसे ऊपर आप देखिए आवेदन व्यवसाय का नाम, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी यहाँ पर ट्रेड का नाम लिखेंगे कि आपको किस ट्रेड से आपने ITI किया है, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेड होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा तो इलेक्ट्रीशियन लिखिएगा, फिटर होगा तो फिटर लिखिएगा। इसके बाद अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, और सारे जो यहाँ पर अक्षर होने चाहिए कैपिटल में होना चाहिए, इंग्लिश में लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पर संख्या लिखिएगा, मतलब कि यहाँ पर जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना है, पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, आप जो भी आपका जेंडर होगे, मेल होगे तो मेल पर टिक कर दीजिएगा, फीमेल होगे तो फिलिप पर इस तरह टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिएगा, राष्ट्रीयता आपका यहाँ पर इंडियन होना चाहिए, धर्म आप जो भी धर्म है आपका यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, SC के अंतर्गत आते हैं तो SC पे कीजिएगा, ST के अंतर्गत ST पर, जो भी आपका वर्ग होगा उसके अंतर्गत कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर किया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिएगा, यदि नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, मतलब कि छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर वही स्थिति, यदि आप की शादी हो चुकी है तो आप मैरिज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको टिक कर देना। यदि आपको शादी नहीं हुई तो यहाँ पर अनमैरिज पे कर दीजिएगा। इसके बाद पत्राचार के लिए पता, जो भी आपका यहाँ पर पता है वो आप लिखिएगा। इसके बाद अस्थायी पता लिखिएगा और यहाँ पर आपको संपर्क मोबाइल नंबर लिखना है, आपको सही मोबाइल नंबर लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे, जो भी आपकी जानकारी आएगी वो आपको ईमेल करके ही बताया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। बाकी इसमें अदर कोई भी यहाँ पर जानकारी सही नहीं है, आप इतना ही करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पर हस्ताक्षर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ डेट और यहाँ पर स्थान करके आप आसानी से फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करके आप डाक द्वारा भेज सकते हैं। बाकी आपको उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।